हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले की वीडियो में हमने रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को क्या है कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं मानव श्वसन तंत्र। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था रेस्पिरेशन में। हमने जो लास्ट वीडियो हमने की थी रेस्पिरेशन की, कि हम क्या करते हैं। अब रेस्पिरेशन में क्या है कि हम हमारा जो फूड है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। ये ऑक्सीजन क्या करती है, फूड को, जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है। बॉडी में मतलब बॉडी में मीन्स वो कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है ना। ठीक है, लेकिन होता क्या, कौन सी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में, कि वो हमारे क्या करती है, हम जो फूड हमने खाया है उसको, फूड को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। और ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें से क्या रिलीज़ होती है, एक CO2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है, तो कैसे हम जब ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं वो किस किस पार्ट में कैसे कैसे जाती है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, देखिए, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन इन विच वी ब्रीथ ऑक्सीजन into our lungs and oxygen is absorbed by blood and taken around our body। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन क्या है इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि इसमें क्या है, बहुत से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या है, हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं लेते हैं, और क्या है इनटू अवर लंग्स, कहाँ पे, हमारे लंग्स में। ठीक है, हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को कहाँ पे लेते हैं, हमारे लंग्स में लेते हैं। और ऑक्सीजन कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब बाय ब्लड। ठीक है, लास्ट में उस ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करता है, ब्लड एब्जॉर्ब करता है। और हमारे डिफरेंट पार्ट से क्या होती है, CO2 को लाया भी जाता है। ठीक है, CO2 क्या होती है, बाहर निकलती है, और O2 को कौन है, ब्लड एब्जॉर्ब करता है, और वो ऑक्सीजन का है डिफरेंट हमारी बॉडी के पार्ट में ले जाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, अब इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, मैं सारे पार्ट्स के नेम आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम और ये हम जानते हैं कि हम जो एयर को ब्रीथ करते हैं कहाँ से करते हैं, नोज से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नज़ल पासेस। ठीक है, इसको कहते हैं नज़ल पासेस। सेकेंड है, ये हो गया माउथ केविटी। ठीक है, ये है फार्निक्स, उसके बाद है लार्निक्स। ठीक है, नीचे ये है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया देखिए, ट्रैकिया को कहते हैं और विंड पाइप, क्या कहते हैं इसको, विंड पाइप भी कहते हैं। जैसे वहाँ पे क्या थी, फूड पाइप थी ना, तो यहाँ पे क्या है, विंड पाइप है। ठीक है, जहाँ से एयर अंदर जा रही है। उसके बाद है इस ट्रैकिया में, विंड पाइप में रिंग्स जैसे घेरे से आपको दिखाई दे रहे सर्कल से, तो वो होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उन्हें कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देन लंग्स, ठीक है, रिप्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये रिप्स हैं, ये रिप्स भी हैं इसमें, ये रिप्स हैं, इसके अंदर है लंग्स। अभी देखिए, इसमें दो पार्ट हैं, एक में इसमें अंदर का दिखाया हुआ है, रिप्स के अंदर होते हैं ना हमारे। ठीक है, अंदर से हैं इसमें, ये लेफ्ट एंड राइट साइड में अलग से किया हुआ है कि रिप्स के अंदर है, इसके अंदर वाला पार्ट जो है हमारे लंग्स वहाँ पे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जहाँ पे से ये नली जो विंड पाइप है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है यहाँ से ना, तो पार्ट में जहाँ से डिवीज़न स्टार्ट हो रहा है उसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं उसको, ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रोंकाई फिर आगे फर्दर डिवाइड होती है और ट्यूब्स में। ठीक है, और ट्यूब्स में फिर ये आगे डिवाइड, जैसे कोई ट्री है ना, ट्री की तो एक होती है मेन, कह सकते हैं जहाँ से उसकी ब्रांच अलग अलग बनती हैं। एक तो मेन उसका क्या हो गया, तो ट्री में क्या होता है, एक तो मेन उसका स्टेम जैसे तना है ना, बढ़ रहा है ऊपर को, उसके बाद वो फिर फर्दर डिवाइड होता है अलग अलग ब्रांचेस में। तो उस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि ये फिर डिवाइड हो रहा है अलग अलग पार्ट्स में, तो उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स।
ठीक है। उसमें क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आगे और डिवाइड होके जिसमें दाने से स्ट्रक्चर लगे उन्हें कहते हैं एल्वियोलर सैक। और उसमें होती है एल्वियोली, बहुत सारे जो कहलाती है एल्वियोली। एल्वियोलर सैक में ये क्या होती है, बहुत सारे, यानी कि बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का गुच्छा जैसे होता है ना, ये एनसीईआरटी बुक में वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्या है, जैसे अंगूर का गुच्छा है तो उसको क्या करेंगे हम, उससे इसको कंपेयर भी किया हुआ है। ठीक है, कि उस तरीके से उसको एग्जांपल लेके चले तो ये इसको क्या है, इस वाली पिक्चर को क्या है, इसके यहाँ पे मैग्नीफाई करके इस तरीके से दिखाया है किसको, एल्वियोली को। तो क्या कहलाती हैं वो, एल्वियोली कहलाती हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम आगे वन बाय वन एक एक पार्ट्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टेप है, सबसे पहले रेस्पिरेशन में क्या होता है, स्टेप भी देख लेते हैं क्या है। स्टेप में एयर पासेस थ्रू द नोज और माउथ एंड देन ऑन द ट्रैकिया। ठीक है, जैसे अभी सारे मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, आप देखेंगे तो एयर हमारी कहाँ पे जाती है, सबसे पहले नोज से होते हुए, या नोज़ या माउथ। ठीक है, माउथ से भी हम करते हैं ब्रीथ, नोज से या माउथ से, दोनों से हमारी एयर अंदर जाती है। एंड देन ऑन द ट्रैकिया, फिर कहाँ से गुजरती है वो, ट्रैकिया। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में भी देखते रहिए, सबसे पहले नोज से क्या है, एयर गई, फिर कहाँ पे आ गई, ट्रैकिया में आ गई। ठीक है, उसके बाद द ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ठीक है, ईच वन इज ब्रोंकस, वन गोइंग टू एट लंग्स। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, ट्रैकिया क्या है, स्प्लिट्स हो रहा है, फिर उसके बाद अभी डायग्राम में भी आपको बताया था, जहाँ पे ट्यूब्स में क्या होता है, डिवाइड होना स्टार्ट होता है ना, इससे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होता है, और उनमें से जो एक होता है उसको कहते हैं ब्रोंकस। ठीक है, और वन गोइंग टू एट लंग्स, और वो कहाँ पे चला जाता है, फिर कहाँ जाके मिलते हैं वो सब, लंग्स में जाके मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप द ब्रोंकाई स्प्लिट्स इनटू प्रोग्रेसिवली स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद फिर वो और छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट में, द ब्रोंक्यूल्स फाइनली एंड एट स्मॉल बैग कॉल्ड एल्वियोली, जिन्हें क्या कहते हैं, एल्वियोली। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। ईच वन इज एल्वियोलस, और उनमें से एक कहलाता है एल्वियोलस, वेयर द गैस एक्सचेंज टेक प्लेस, जहाँ पे क्या होता है, गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, हमारी जो गैस एक्सचेंज हो रही है वो कहाँ पे होती है, हमारी एल्वियोली में ही होती है, यानी कि CO2 जहाँ पे अंदर चली जाती है और O2 बाहर निकलती है हमारी किसमें, एल्वियोली में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ भी मैंने बताया शॉर्ट में, देखो सबसे पहले एयर कहाँ पे गई है, नोज़ में। ठीक है, फिर ट्रैकिया वो विंड पाइप से होते हुए, फिर ब्रोंकी क्या था, जहाँ पे ट्यूब्स, ठीक है, नली दो डिवाइड होने स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ पे डिवीज़न स्टार्ट हो गया है, यानी ट्रैकिया का डिवीज़न स्टार्ट हो गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई जहाँ पे। ठीक है, तो उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पर डिवीज़न स्टार्ट हो गया है, क्या कहलाएगी, ब्रोंकाई। फिर उसके बाद फिर फर्दर डिवीज़न होगा, और ज़्यादा डिवीज़न होगा उसका, दोनों का, तो वो होगी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, फोर्थ। उसके बाद लास्ट में जो होता है वो कहलाता है एल्वियोली। क्या होता है वो, एल्वियोली में लास्ट में, जहाँ पे गैस एयर चलेगी, लास्ट एयर फिर एक्सचेंज हो रही है कहाँ पे, एल्वियोली में। तो आपको शॉर्ट में याद करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। ठीक है, सो नेक्स्ट अब इसके पार्ट्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था नॉस्ट्रिल, सबसे पहले एयर कहाँ से एंटर करती है, नॉस्ट्रिल से करती है। ठीक है, देयर आर टू नॉस्ट्रिल्स विच कन्वर्ट्स टू फॉर्म अ नजल पैसेज। ठीक है, तो दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, नॉस्ट्रिल्स मतलब हमारे जो होल होते हैं ना, किसके, नोज़ के, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं उन्हें। द इनर लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स इज लाइंड बाई हेयर। अब अंदर की लाइनिंग क्या होते हैं, हमारे नोज़ के अंदर हेयर भी होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, हेयर होते हैं। एंड
रिमेन्स वेट ड्यू टू म्यूकस, और उसके अंदर कुछ चिपचिपा म्यूकस यानी कि वेट रहता है ना हमारा, गीला थोड़ा सा, ठीक है। एंड हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम इनहेल्ड एयर, और जो हमारी नोज़ के अंदर हेयर होते हैं वो हमारी किससे हेल्प करते हैं, हमारी कि बाहर की जो डस्ट है उनको क्या कर देते हैं, वो फिल्टर, यानी कि एयर में जितने क्या है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल है उसको फिल्टर कौन करते हैं, हेयर करते हैं, ठीक है। ये है नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, यहाँ से हमारी एयर ने क्या किया, एंटर करा अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है फार्निक्स। अब देखिए फार्निक्स क्या होता है। इट इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूस आफ्टर द नज़ल पासिस, ठीक है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटिन्यूस आफ्टर द, हमारे जहाँ पे नाक ख़त्म हो रही, नाक वाला पार्ट यानी कि जो नोज़ वाला पार्ट है, नज़ल पासिस जो है हमारी, उसके पास सीधे जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर वहाँ से, जहाँ से किससे कनेक्ट होता है, ये भी हम कह सकते हैं हमारा जो गला होता है किससे कनेक्ट है, जहाँ पे ट्रैकिया से कनेक्ट होगा ना, तो वहीं पे ये होता है हमारा फार्निक्स, ठीक है। ये जो फार्निक्स होता है ना, इसमें दो है, एक होता है फार्निक्स, एक तो लार्निक्स, ठीक है। अब ये जो फार्निक्स होता है आपने देखा होगा जब हमारा माउथ, और कह सकते हैं कि दूसरा जो हमारा होता है माउथ, हमारी जो फुट पाइप होती है एक तरीके से, ठीक है, हमारी फुट पाइप है और एक विंड पाइप है ना, तो हमारी एक जो नली चलेगी माना माउथ से चलेगी ये, ठीक है, एक हमारी नोज से होके आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये मिल रहा है हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होगा यही होता है हमारा फार्निक्स, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया हमारे, यानी कि नोज़ वाली भी हमारी जहाँ पे कह सकते हैं मिल रहा है, और यहाँ पे माउथ का भी हमारा आ रहा है। उसके बाद यहाँ से हमारी दो नलियाँ अलग हो गई, यानी कि विंड पाइप हो गया अलग, और हमारा कह सकते हैं कि फुट पाइप अलग हो गया। दोनों पाइप यहाँ से हमारे अलग अलग हैं फिर, ठीक है, दोनों पाइप क्या है हमारे यहाँ से अलग है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही मिल रहे हैं, कहाँ पे, हमारे फार्निक्स पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस आफ्टर द नसल पासिस, नसल पासिस के बाद जहाँ पे ये है वहाँ पे क्या है, वहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नसल पासिस है, यहाँ से उसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद है लार्निक्स से क्या है, दिस पार्ट्स कम्स आफ्टर द फार्निक्स, फार्निक्स के बाद ये पार्ट आता है, जैसे मैंने बताया ना, अभी लार्निक्स होता है उसी के नीचे हमारा लार्निक्स होता है, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, हमारा वोकल बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जैसे जहाँ से क्या हमारी आवाज़ आ रही है ना, और एयर जब हमारी अंदर जाती है, एयर की वाइब्रेशन से ही क्या है हमारी आवाज़ भी निकलती है, ठीक है। जब हमारी एयर अंदर जा रही है तो वही क्या है, उसी की वही वाइब्रेट होके वही हमारी क्या बनाती है, वॉइस बनाती है, तो वहाँ पे हमारा पार्ट होता है वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये है हमारा लार्निक्स, ये वाला पार्ट, यहाँ पे कहीं यहाँ पे आगे फार्निक्स होगा, ये वाला पार्ट हो गया हमारा लार्निक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रैकिया, नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिया, ठीक है। दिस इज़ कम्पोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, अब ये किसका बना होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब देखिए ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज को हिंदी में कहते हो बास्थी, ठीक है। एक होती है ना बोन कार्टिलेज, आपने सुना ही होगा, जैसे कि हमारी एयर में जो हो, जैसे कि हमारी ईयर में, कान में जो बोन होती है ना, वो बोन नहीं होती है, वो क्या होती है, कार्टिलेज होती है, सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज एक तरीके से कह सकते हैं कि सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है। तो ये भी क्या बना होता है, सॉफ्ट बोन का बना होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। किससे प्रिवेंट करता है ये, ट्रैकिया जो बना होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, और ये किससे हमें प्रिवेंट करता है, किससे रोकता है, जब कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब कभी भी ऐसा होता है कि एयर नहीं जा रही होती ट्रैकिया में, या एयर की एब्सेंस में, जब वहाँ पे एयर की एब्सेंस होती है तब उसको क्या है, कोलैप्स यानी कि सिकुड़ने से रोकता है, कि वहाँ पे कोई वो सिकुड़ ना जाए, नली सिकुड़ ना जाए, उससे क्या है, उससे बचाता है। कौन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, यानी कि कार्टिलेज जो ट्रैकिया बना है किसका बना है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना है। आप लोग याद रखना कि MCQs में 1 मार्क्स में कहीं से भी कुछ भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ट्रैकिया किसका बना होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, और किससे बचाता है, किससे प्रिवेंट करता है, ये उसको कोलैप्स होने से बचाता है। कब बचाता है, जब एयर की एब्सेंस, जब हमारे कह सकते हैं कि उसमें एयर नहीं जा रही है, नहीं होती है, ठीक है।
ये है ट्रैकिया। सारे पार्ट्स मैं आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको फार्निक्स बताया था, फार्निक्स, फिर लार्निक्स आ गया था हमारा यहाँ पे। अब ये वाला पूरा पार्ट है हमारा ट्रैकिया, ठीक है। अब आपको दिख रहे हैं ना इस पर रिंग्स से, ये घेरे से दिख रहे हैं, घेरे से ये वाले पार्ट ये बना भी रही हूँ मैं। यस, ये वाले क्या हैं, इसका मतलब ये हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। किसके बने हैं ये? किसके बने हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो ये है ट्रैकिया, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है ब्रोंकाई। अब देखिए ब्रोंकाई क्या है। अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रैकिया से स्टार्ट होता है। विथ वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग्स, ठीक है। जहाँ से क्या है, एक एक दोनों मैंने अभी आगे भी बताया था ना, ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है, दोनों ही डिवीज़न 1 और एक को दोनों को ब्रोंकस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रैकिया आया, फिर यहाँ से डिवीज़न स्टार्ट हुआ अलग अलग पार्ट में, जहाँ से डिवाइड हुआ उसको हमने क्या कहा? ब्रोंकाई कहा। जहाँ पे दो अलग अलग ये इनको क्या कहते हैं हम? ब्रोंकस, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स। The bronchus divides into branches and sub branches inside the lungs, ठीक है। अब लंग्स के अंदर क्या होती है? ब्रोंकस फिर डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ से डिवाइड तो हुआ, ब्रोंकाई बना, ये ब्रोंकस कहलाया। ये ब्रोंकस क्या है? फिर आगे डिवीज़न स्टार्ट हुआ ब्रांचेज और सब ब्रांचेज में। तो ये सब ब्रांचेज क्या कहलाती हैं? ब्रोंक्यूल्स। क्या कहलाती हैं ये? ब्रोंक्यूल्स, ओके। नेक्स्ट एल्वियोली। दीज एयर सैक्स, ठीक है। दीज एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। अब जहाँ पे ब्रोंक्यूल्स लास्ट में ख़त्म, लास्ट जो इसका होता है किनारा, लास्ट छोर कह सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होती हैं? एयर सैक्स, ठीक है। ये क्या होती हैं? दीज एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की लास्ट में क्या होती हैं? जहाँ पे ब्रोंक्यूल्स, जैसे मैंने कहा ना ब्रांचेज, ये तो लास्ट में कह सकते हैं ये वाला पार्ट, तो ये कहलाता है एयर सैक्स होते हैं ना, यहाँ पर एयर सैक कहते हैं। द एल्वियोलस इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। अब एल्वियोलस किसके बने होते हैं? बहुत पतली थिन मेम्ब्रेन, झिल्ली के बने होते हैं। एंड इज़ द प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन, और इसी जगह में ब्लड कैपिलरीज भी ओपन होती हैं। दिस इज़ एल्वियोलस वेयर द ऑक्सीजन मिक्स इज़ विद द ब्लड। यही वो पार्ट है जहाँ पे क्या होते हैं, ये 2 बार आ गया एल्वियोलस, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? हमारे ब्लड में मिक्स होती, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ठीक है। इस पार्ट में क्या है? हमारी ऑक्सीजन मिक्स होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलती है फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोली टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल। और क्या है? यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है एल्वियोली में प्रेशर डिफरेंशियल के कारण, ठीक है। देख सकते हैं ये एल्वियोली हैं, देखो, जैसे कि बलून लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जैसे गुब्बारे होते हैं ना, या अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स का बंच पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हैं, इनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बताया था ना अभी, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज हैं, ये क्या करती हैं?
O2 को क्या करेंगी, अंदर खींच लेती हैं और CO2 को बाहर निकाल देती हैं। जितना हमारा जैसे ब्लड में गंदगी है ना, CO2 वाला ब्लड आता है, CO2 वाले में CO2 बाहर निकल गया और इन कैपिलरीज ने क्या किया, O2 वाला जो ब्लड है यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, तो वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है CO2 वाले में से CO2 बाहर निकल गई। यहाँ पे हमारा गैसों का एक्सचेंज होता है, किसमें, एल्वियोली में। ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि कहाँ पे होता है हमारा गैस का एक्सचेंज। ठीक है, तो कहाँ पे होता है, एल्वियोली में। नेक्स्ट ये देख सकते हैं इस पिक्चर में भी यहाँ पे दिखाया है, देखो ये O2 कैसे अंदर जा रही है और CO2 बाहर निकल रही है। ठीक है, कहाँ पे, एल्वियोली में। गैसेस कैन डिजॉल्व एंड डिफ्यूज बिटवीन द लंग्स एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। कभी है ऑक्सीजन डिफ्यूजेस into red blood cells, carbon dioxide diffuses into alveolus. Next, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और हमारी एयर जो है, हमारी ऑक्सीजन कहाँ से, किस किस पार्ट से, यानी कि नॉस्ट्रिल से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ पे एंड हुआ था, एल्वियोली में। ठीक है, एल्वियोली ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को अपने आप में ले लिया। ठीक है, एंटर कर लिया है, जहाँ पे ऑक्सीजन अंदर चली गई है। ठीक है, डिफ्यूज़ हो गई है और क्या बाहर निकल गई है, एग्जिट क्या हुई है, CO2। अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म में देख लेते हैं। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम। ठीक है, एंड द इंटरकॉस्टल्स मसल्स। ठीक है, इसमें जो होती हैं, एक डायफ्राम होता है, इंटरकॉस्टल्स मसल्स होती है, उनके द्वारा हमारी ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, कह सकते हैं कि कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, लंग्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ना। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय, लंग्स में जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो कौन कंट्रोल करता है, डायफ्राम, और कौन होती है, इंटरकॉस्टल्स मसल्स। डायफ्राम इज द मेम्ब्रेन, डायफ्राम क्या है, एक मेम्ब्रेनिक झिल्ली है, विथ सेपरेट्स द थोरेसिक चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल केविटी, जो किसको सेपरेट करके रखता है, हमारी जो थोरेसिक चैम्बर होता है, फ्रॉम द एब्डोमिनल केविटी, हमारी एब्डोमिनल केविटी और थोरेसिक चैम्बर को, दो चीज़ों को सेपरेट करके रखता है। किससे, एब्डोमिनल केविटी से थोरेसिक चैम्बर को सेपरेट करके ये रखता है। व्हेन द डायफ्राम मूव डाउन, जब डायफ्राम मूव डाउन यानी कि नीचे क्यों होता है, द लंग्स एक्सपैंड, तब हमारे लंग्स क्या होते हैं, फूल जाते हैं। एयर इज़ इनहेल्ड, इसका मतलब हमने जब हम एयर क्या करें, इनहेल कर रहे हैं ना, इनहेल करने का मतलब एयर अंदर चली गई है, तो अंदर जाने का मतलब हमारे लंग्स फूल जाएंगे, एक्सपेंड बढ़ जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, हमारी एयर क्या है, इनहेल हुई है ना, एयर अंदर गई, लंग्स एक्सपेंड हुए, डायफ्राम क्या हो रहा है हमारा, मूव डाउन। ये बात को याद रखेंगे, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो हमारा डायफ्राम होता है मूव डाउन कब होता है, नीचे कब होता है, नीचे की पोजीशन कब होती है, जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो मूव डाउन हो जाता है। ठीक है, और व्हेन द डायफ्राम मूव डाउन द लंग्स एक्सपेंड एंड द एयर इज इनहेल्ड। ठीक है, आई थिंक ये 2 टाइम हो चुका है। व्हेन द डायफ्राम मूव अप, हाँ जब क्या है, डायफ्राम ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ठीक है, एक बार नीचे हो रहा है, एक बार ऐसे ऊपर होगा ना। ठीक है, तो मूव अप द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर इज एक्सेल्ड, जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने में हमारा डायफ्राम क्या है, मूव अप, ऊपर हो गया है। ठीक है, यानी कि जब डायफ्राम ऊपर हो रहा है तो हम एक्सहेल कर रहे हैं, एयर हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, और लंग्स हमारे क्या हो रहे हैं, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारा डायफ्राम मूव डाउन हो रहा है और हमारे लंग्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म।
इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड, हमारी जो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारी थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होती है। रिप्स लेफ्ट अपवर्ड, हमारे रिप्स कहाँ को चले जाते हैं, अपवर्ड्स, कैसा मूवमेंट होता है इसमें, अपवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, डायफ्राम हमारा फ्लैट शेप में हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर द लंग्स, हमारे जो लंग्स हैं क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ लंग्स का जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। इनहेल कर रहे हैं ना, इनहेल करने में एयर अंदर जा रही है तो ऑब्वियसली क्या है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाती है। एंड एयर एंटर द लंग्स, और हमारे एयर कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है, ठीक है। एक्सेलेशन में क्या होता है, देखिए इनहेलेशन पढ़ा अभी, एक्सेलेशन जब हम करते हैं थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। रिप्स मूव डाउनवर्ड, रिप्स क्या होते हैं, डाउनवर्ड चले जाते हैं, जैसे अभी अपवर्ड हो रहे थे ना, अब क्या है, डाउनवर्ड हो जाते हैं। डायाफ्राम बिकम, ठीक है, डोन शेप्ड है, ठीक है, ये है आपका डोन शेप्ड, हमारा डायफ्राम हो जाता है डोन शेप्ड का, वहाँ पे जैसे फ्लैट हो रहा था यहाँ पे डोन शेप्ड। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, हमारी जो लंग्स की वॉल्यूम है डिक्रीज हो जाती है। एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, और यहाँ पे हमारी बॉडी से एयर क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखिए हमारी डायफ्राम कैसे मूव्स अप एंड कैसे मूव्स डाउन होता है, अब इसको पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। पिक्चर में देखेंगे एक्सेलेशन की, देखिए फर्स्ट में देखिए एक्सेलेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक्सेलेशन में हम एयर हमारी बाहर निकलती है ना, तो एयर मूव्स आउट, अगर हमारी एयर बाहर निकल रही है तो रिप्स से क्या हो रहे हैं, मूव इन, हमारी रिप्स अंदर को चलेगी, एयर बाहर है ना, तो अंदर तो एयर है नहीं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, हवा भरने में क्या है, बाहर फूल जाता है ना वो, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या है, हमारी एयर बाहर निकल गई तो हमारे रिप्स क्या है, अंदर चले गए हैं, मूव्स इन हो गए, अंदर को हो गए। तो यहाँ पे जब क्या बताया था मैंने अभी, एक्सेलेशन की प्रोसेस में जब एक्सेलेशन होता है, एयर बाहर निकल रही होती तो हमारे डायफ्राम मूव्स अप हो जाता है, ऊपर को हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। ड्रॉ में देखिए डायफ्राम आपको दिख रहा है तो आप देखेंगे डायफ्राम मूव्स अप हो गया है। अगर इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन में हमारी एयर क्या है, अंदर जा रही है, ठीक है, और हमारे रिप्स क्या हैं, बाहर निकल गए हैं, एक्सपेंड हो गए हैं, फूल गए हैं। अब इस कंडीशन में हमारी जो डायफ्राम है कहाँ को आ गया है, मूव्स डाउन, क्या हो गया है, नीचे हो गया, ठीक है। अप एंड डाउन कब हो रहा है, मूव्स अप हो रहा है एक्सेलेशन में, इनहेलेशन में डाउन हो गया है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो है ये ले रही हूँ मैं, एनसीईआरटी बुक में दिए हैं आपके। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इट मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। एंड द आंसर इज हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे, पूरी बॉडी में, जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। द हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड, अब हीमोग्लोबिन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। गेट्स अटैच टू 4 O2 मॉलिक्यूल, जो 4 O2 मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहता है, दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीदिंग, और जो हमें O2 कहाँ से मिलती है, ये ब्रीदिंग से मिलती है। इट दस फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एंड द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, और हमारा ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया भी था आपको जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रही थी, ठीक है। तो ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी सेल्स, और ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमारी बॉडी सेल्स में, सारी बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय द हार्ट। अब जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ठीक है, कि हमारा ब्लड कैसे डिफरेंट पार्ट में जाता है। तो ये क्या कर, जब इसको हार्ट पंप करता है तो सारे डिफरेंट पार्ट में चला जाता है, सारी सेल्स में चला जाता है। आफ्टर गिविंग अवे O2 द बॉडी सेल्स, ब्लड टेक्स अवे CO2 विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जैसे कि क्या है, ये अंदर जा रहा है तो वहाँ से क्या निकलती है, हमारी CO2 क्या है, बाहर
आ जाती है हमारी ब्लड से। ब्लड टेक्स अवे क्या बाहर निकाल देता है, CO2 को, विच इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है। नाउ द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, और हमारा ब्लड वहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड भी होता है ना, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से हमारी CO2 बाहर निकल जाती है। सिंस हीमोग्लोबिन पिगमेंट हैज़ लेस एफिनिटी फॉर CO2, ठीक है, तो इसीलिए हीमोग्लोबिन पिगमेंट की जो एफिनिटी होती है, संबंध कह सकते हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं, वो CO2 के साथ कम होता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बना रहा है ना वो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसकी एफिनिटी कम है। CO2 इज़ मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द डिज़ोल्व फॉर्म, और CO2 जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, इन द डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव CO2, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या देता है, CO2 देता है टू लंग्स एल्वियोली। कहाँ पे लेके आता है उसको, एल्वियोली में लेके आता है, वहाँ से क्या ले लेता है, एंड टेक्स O2 इन रिटर्न, और उसके बदले क्या ले देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिज़ाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कि जो ह्यूमन का जो लंग्स है वो किस तरीके से क्या है डिज़ाइन होता है, गैसेस के एक्सचेंज को क्या कर सके, मैक्सिमाइज़ कर सके, उस एरिया को क्या है मैक्सिमाइज़ कर सके। किस तरीके से डिज़ाइन होता है कि गैसों का एक्सचेंज जहाँ पे होता है वो क्या है मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा हो गैसों का एक्सचेंज। तो आंसर इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। अब कैपिलरीज दैट सराउंडेड द एल्वियोली, हम जानते हैं कि एल्वियोली होती है ना लास्ट एंड, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंड जो ऑर्गन होता है या एंड पार्ट होता है वो एल्वियोली होती है। एल्वियोली के सराउंडेड हम जानते हैं कि क्या होती है, उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, बिटवीन द ब्लड के बीच में, ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंडेड द एल्वियोली, जो एल्वियोली के सराउंडेड होती है, एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द एल्वियोली। अब एल्वियोली में हम जानते हैं गैसेस प्रेजेंट होती है, गैसों का एक्सचेंज एल्वियोली में होता है। दस एल्वियोली आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसलिए साइट ऑफ जो गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, वो कहाँ है, एल्वियोली में होता है। द लंग्स गेट फिल्ड अप विथ एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। अब इनहेलेशन की जो प्रोसेस होती है हम जानते हैं कि हमारे लंग्स में क्या है, एयर फिल हो जाती है, ऑक्सीजन फिल हो जाते हैं, एंड रिप्स आर लिफ्टेड अप, और रिप्स क्या होते हैं हमारे लिफ्ट अप हो जाते हैं, ठीक है, हवा भर गई तो बाहर आ गए, ठीक है। एंड डायफ्राम इज़ फ्लैटेंड, और हमारा उस पोजीशन में क्या है, डायफ्राम हमारा फ्लैटेड हो गया, ठीक है, फ्लैटेंड। द एयर दैट इज रस्ट इनसाइड द लंग्स, और हमारी एयर कहाँ आ गई है, सारी एयर किसके अंदर भर गई है, लंग्स के अंदर फिल हो गई है, ठीक है। द न्यूमरस एल्वियोली प्रेजेंट इन द लंग्स, अब हम जानते हैं कि हमारी एल्वियोली कहाँ है, लंग्स में होती है, लंग्स में हमारी क्या होती है, बहुत सी एल्वियोली प्रेजेंट होती है। अब एयर कहाँ पे आई, लंग्स में आई, लंग्स में हमारी एल्वियोली हैं। अब क्या हुआ, ईच लंग्स कंटेन 300 to 350 मिलियंस ऑफ एल्वियोली, हर एक लंग्स में जो है 300 से 350 मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट होती हैं। दिस न्यूमरस एल्वियोली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो न्यूमरस एल्वियोली हैं वो क्या करती हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या है, सरफेस एरिया क्या करती है, इंक्रीज करती हैं, किसके लिए, गैसों के एक्सचेंज के लिए, ठीक है। क्यों, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्थ, सेव ट्री एंड कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।